हरे कृष्णा। बड़े सौभाग्य हमारे बार बार जागृत होते हैं कि हमें ये मौका मिल पाता है कि हम अपने स्वामी जी मुकेश जी से थोड़ा सा कुछ चर्चा कर सकें, कुछ ज्ञान अमृत ले सकें, कुछ ऐसे वाक्य ले सकें और आप तक ला सकें कि जिन एक सेंटेंस की, जैसे एक वाक्य की, जैसे एक संदेश की आपको इस जीवन में तलाश है, क्या पता इसी चर्चा में वो संदेश निकल आए। स्वामी जी बचपन से ही उदासीन अखाड़ा के अंतर्गत ज्ञान और ध्यान और सब चीजें सीखते रहे। अब मेरे लिए ये कहना बड़ा मुश्किल है क्योंकि मेरी वैसी स्थिति नहीं है, वैसी पात्रता नहीं है कि मैं इन विषय में चर्चा कर सकूं। तो उसी के लिए क्यों ना सीधा स्वामी जी के मुख से ही सुने कि कैसी यात्रा रही और कलयुग के जीव के लिए क्या संदेश होना चाहिए। कल का युग, कलयुग नाम अधारा। सतयुग था, लाखों साल तपस्या करने के बाद भगवान दर्शन देते थे। बिल्कुल जी। त्रेता युग, उसमें भी वही सब कुछ चला। द्वापर युग में थोड़ा कम हो गया, हजारों में चलने लग पड़ा। कलयुग में साथ के साथ है। किसी को छेड़ के देखो, उसी टाइम रिएक्शन कर देगा। जी जी बिल्कुल सर। तो यानी कि कलयुग में साथ के साथ है। हाँ, हमको समझ इसलिए नहीं आ पाता क्योंकि हमारा जो ना घड़ा इतना भर चुका है कि वो समझ में आने नहीं देता। उसको खाली होने में समय लगता है, जब खाली होता है समझ में आता है। कोई भी इंसान आपके पाप पुण्य को खत्म नहीं कर सकता। आप पाखंड आडंबरों से बचें, सिर्फ प्रभु के चरणों में जुड़े। वही है, जब आप जुड़ोगे तो आपको इतना सामर्थ्य देगा क्योंकि आपको पाप पुण्य कुछ रहेगा ही नहीं। कहते जब तक हम उस शून्य तक नहीं पहुंचते तब तक हमारी सीढ़ी एक से नहीं शुरू होगी। कहते सीढ़ियां सो है, जब तक हम नीचे खड़े नहीं होंगे तो ऊपर चढ़ेंगे कैसे। बीच में तो और मजे की बात, जब आप शून्य हो जाते ना तो आपको एक ऐसा गुरु मिलेगा कि आपको सीढ़ी चढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोशिश ये करो कि पहले तो अपने आप को साफ करो विकारों से। जब तक आपके अंदर क्रोध आता है, माया आती है, मोह आता है, तब तक समझो आपका लालच बढ़ रहा है। लालच किस चीज का बढ़ रहा है? लोग कहते तामसिक है, बिजनेसमैन को तामसिक होना चाहिए। जब तक वो तामसिक नहीं होगा तब तक वो आगे बढ़ेगा कैसे? क्योंकि उसके पास में जो वर्कर जो काम करते हैं, जो उसके साथ सहायक है, उनको भी तो उन्होंने पालना है ना। तो उसको तमा चाहिए कि मुझे इस श्रेणी तक पहुंचना है, तो उसके लिए तमा भी चाहिए, सतोगुण चाहिए कि उनको सबको बराबर बराबर बांट सके। अब सूर्य देव विटामिन डी देते हैं, सबको देते हैं। अब हमको किस समय कौन सी एनर्जी चाहिए? सुबह सुबह सूर्य उठने समय बैठे तो उसकी ऊर्जा कुछ और होती है, 12 बजे कुछ और होती है, शाम को कुछ और होती है। सूर्य नमस्कार करना चाहिए, सूर्यदेव महाराज को जल चढ़ाना चाहिए और उसके बाद उसका आराधना करनी चाहिए, तब जाकर सूर्यदेव आप पे पूरी कृपा करते हैं। खाली फॉर्मेलिटी के लिए जल चढ़ा दिया उससे कुछ नहीं होता। जल चढ़ा दिया, जल तो चढ़ाने से कुछ होता। तो मछलियां कितने जल में रहती है, मेंढक कितने जल में रहते हैं? क्या वो सब सड़क पहुंच जाते हैं? आपको अंदर से धो। शरीर वस्त्र है, वस्त्र को धोने से कुछ नहीं होता। जब तक आप अपने अंदर को नहीं धोते तब तक आप किसी से कनेक्ट नहीं हो पाते। जैसे आपने बताया कि माया से बचना चाहिए, अब माया से कैसे बचेंगे? ये तो जगत ही माया से बना हुआ है, तो देखो जीव कैसे इससे बच सकते हैं? उसका सिंपल तरीका है कि साईं इतना दीजिए जा में कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु भी भूखा ना जाए। उसके ऊपर से माया है। बिल्कुल। जब भगवान ने आपको माया दी, आप जमा कर सकते हो। या कुत्ते को, चिड़िया को, पंछी को, चींटी को, इनको कोई क्रेडिट कार्ड जैसा दिया कि वो झोला भर के रख लेते हैं, हाँ भाई अगले हफ्ते बारिश पड़ेगी मैं जमा कर रहा हूँ, उसको दे तो रहा है ना। जिस दिन हम अपने आप में अपना को समर्थ समझने लग पड़े, उस दिन से भगवान ने हमसे कहा कि तुम अपना कमाओ खाओ ऐसा करो। उन सबको दे सकता है तो क्या हम उनके लिए जानवर नहीं है? हाँ, हम भी उनके पुत्र हैं, जीव के नाते हम। देखो अब वो लोग कहेंगे कि इंसान को जानवर कह रहा है, लेकिन पशुपति, हमारे जो पति है वो शिव भगवान है, हम उनके पशु। पशु के भी दो मतलब है,
पशु क्या, जो तुमको देखने वाला, जो तुमको देख रहा है। और किन को देख रहा है? एक गडरिया अपनी गायों को देखता है। तो उसी तरीके से उसको पशु कहा गया है कि वो हमारे गडरिया हमको देख रहे हैं कि हम गलत तो नहीं जा रहे। तो इसीलिए पशुपति, हम उनके नाथ तो है शिव जी महाराज। पशुओं के पति, हम सब पशु हैं। हम या फिर एक पति वो भी कह सकते हैं। अब कहते हैं जैसे राष्ट्रपति, क्या वो उसकी इतनी सारी पत्नियां हैं? नहीं। राष्ट्रपति यानी वो अपनी जनता को उस तरीके से देखभाल कर रहा है जिस तरीके से अपनी फैमिली को करता है। बिल्कुल। और उसका ये मतलब नहीं है कि हमारे वो किसी घर में जाए बोले हाँ जी आप मेरी धर्मपत्नी हो। उसी तरीके से हम लोगों को अपने आप को उसको समर्पण करना पड़ेगा। अध्यात्म और बिजनेस, इन दो में समर्पण भावना जरूरी है। जहां समर्पण भावना होगी वहीं आपके अंदर सरलता आएगी। जहां सरलता आई तो वहां बस सीता राम लक्ष्मण है ही है। सरल का अर्थ ही यही है। मतलब हम ईश्वर की शरणागत बिल्कुल होना शुरू करें। देखो सारी ही किताबों में, सारे ही ग्रंथों में, सारे ही पुराणों में, सभी में एक ही चीज लिखी है कि उन्होंने तरीके बताए। और तरीकों के बाद एक बहुत अच्छी चीज बताई कि तुम मेरी शरणागत हो जा। या तो तुम तरीके पे चलो या फिर शरणागत हो। तो शरणागत करता होगे तो तरीकों की जरूरत नहीं। अब एक बच्चा जब छोटा होता है तो उसको माँ बाप को नहीं बताना पड़ता कि जूते छोटे हो गए या पैंट कभी छोटी हो गई। उसके माँ बाप देखते हैं इसको क्या छोड़ेगा, आप इसको दिला देते हैं। तो उसी तरीके से हम जब उसकी शरणागत होते हैं तो वो ये देखता है कि हमको कब कहाँ क्या चाहिए। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। बिल्कुल। हम भिखारी क्यों बने जब उसके मित्र बन सकते हैं? तो हम उनके बच्चे बन सकते हैं। तो अब जब पिताजी हमारे हमको, हमारे दादाजी हमारे हमको सब कुछ देते थे बिना मांगे तो वो भी हमारे भगवान थे। तो हम तो प्रत्यक्ष भगवान से क्या मांगे? हाँ, हमें समझ आई तो हमको पता कि भगवान है। भगवान से डर नहीं, प्यार जुड़ा। यानी इस कलयुग में कामनाओं से बचने के लिए ईश्वर की शरणागत हुए। बिल्कुल। और संतों की शरणागत। देखो संत और ईश्वर क्या है? ईश्वर प्रधानमंत्री है, आपके एग्जाम्पल। संत कौन है? उसके सेक्रेटरी जी। जब तक हम सेक्रेटरी से नहीं कहेंगे तो प्रधानमंत्री से नहीं मिलेगा। बिल्कुल। अब आपकी इतनी पहुंच भी नहीं है कि आप सीधे प्रधानमंत्री को महाराज जहाँ जाओ, वो कहेंगे महाराज पहले अपॉइंटमेंट लो, लाइन जाओ, लाइन बहुत सारे लोग खड़े। तो वो ही हम लोगों को संत है, उन लोगों की पहुंच वहां तक हो चुकी है। लेकिन एक मजे की बात हो रहा है, संत को दूसरा कोई काम नहीं, उससे पूजा पाठ करना है। लेकिन गृहस्थ को भगवान ने काम भी दिए और कहते 2 घड़ी सिर्फ मेरे लिए एक सच्चे दिल से नाम ले। बिल्कुल। तो उस संत की 1 साल की तपस्या तुमको 1 दिन में दे दूंगा। अच्छा, यानी गृहस्थ जो है वो संत से भी श्रेष्ठ है। जी हाँ। अब जब गृहस्थ ना हो तो संत को भोजन कौन दे? हाँ, ये भी है। संत को दान दक्षिणा कौन दे? उन्हीं से तो उनका वो अखाड़ा आश्रम चलता है। ठीक है। और दूसरी मजे की बात, जो गृहस्थ होता है उसी में से कोई बच्चा बन के आके संत बनता है। जी जी। हाँ, संत भी गृहस्थ से ही निकलते हैं। संत भी कैसे? तो गृहस्थ और संत 2 जीवन की पटड़ियां हैं। दोनों को बराबर में चलना जरूरी है। एक पटड़ी से कभी भी, अब बिजली की 2 तारें, एक लाल और एक काली, जब जुड़ेंगी तब लाइट पैदा होगी। तो हमने लाइट पैदा करनी है तो दोनों को जोड़ना पड़ेगा, एक साथ चलना पड़ेगा। पहाड़ों से एक झरना बहता है, पानी आता जाता है तो तालाब में जाता है, कितने मोड़ से मुड़ के जाता है। अगर जो वो चाहे तो कहीं और मोड़ ले, लेकिन उसको पता मैं तालाब में जाऊंगा तब जाकर ठहराव आएगा। तो वो ठहराव कहाँ है? जब उसके चरणों में जुड़ोगे। जब तक उसके चरणों में जुड़ता तब तक वो भटका नहीं है। जो थोड़ा थोड़ा समझ आया वो यही है कि संसार में तो कामनाएं खींचेंगी, उनका कामनाओं से हटना है। देखो, शरणागति होना है, और शरणागति होने के लिए आवश्यक है कि हम संतों का सानिध्य प्राप्त करें। तभी संत की कृपा से ही हम ईश्वर के शरणागति तक पहुंच। दो चीज है। एक चीज जैसे आपने ऑनलाइन
कोई चीज खरीदी, जी। मोबाइल, गाड़ी, कुछ भी लिया, तो उसमें आपको नहीं पता कि कैसे स्टार्ट करनी, कैसे चलानी। जी जी जी। एक आप गए एजेंट के पास, महाराज ये गाड़ी लेनी है, तो बताएगा यहाँ से स्टार्ट करनी है, यहाँ से लाइट, यहाँ से वो, तो महाराज शरणागति हो गए तो तुमको बताएगा कैसे चलानी है। जी। नहीं तो किताबों से खरीद लो, लेकिन चलाने का नहीं पता है। हमें हर चीज संत के मुख से सीखनी चाहिए, पहले सुननी चाहिए, फिर अभ्यास करना चाहिए, फिर उसका व्यवहार करना चाहिए। नहीं तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, मैं पता ही नहीं कौन सी तारें मिलानी है और हमने दोनों मिला दी। आपके हिसाब से सीखना, मेरे हिसाब से अपने आप को जागृत करना। हाँ। हमारे अंदर हर वो चीज है, हमारे अंदर देखो, जैसे आपके पिताजी हैं, उनके आचरण व्यवहार उनको कहाँ से मिले, उनके दादाजी से, पिताजी से, तो ऐसे वैसे, तो उन सब की इंफॉर्मेशन आप में है। यानी परंपरागत ज्ञान देना चाहिए, परंपरा से तो जुड़ना चाहिए। आपका ज्ञान है, आपने फिर अपने पुत्र को देना। अब इस समय की जो सिचुएशन है उसके साथ वो भी ज्ञान उनको, जी। तो उनके बच्चे में या जो बेटी में जो कुछ जाएगा तो वो सब सम्मिलित जाएगा। जी जी। और मजे की बात यह है कि हमको वो सब ज्ञान नहीं चाहिए। जी। सारे वृक्ष हैं, क्या सभी वृक्ष एक भी में काम आ जाएंगे? हार श्रृंगार है, इसको गठिया में, हाँ। बात के रोगों में इस्तेमाल करो, बहुत अच्छा है। और वहां पे जो अपना कड़ी पत्ता आपका फैट रिड्यूस करने में। अशोक का वृक्ष से नीचे अगर जो महिलाएं, बहनें, माताएं वहां पर बैठ के साधना वाधना करती हैं, थोड़ा सा अशोक का पत्ता खाती हैं, तो कितनी बीमारी खत्म हुई। अब आता हूं, जब रावण ने माता सीता का अपहरण किया, तो वो कहाँ लेके गए, कौन सी वाटिका थी? अशोक वाटिका। तो अशोक के वृक्ष के नीचे बैठी थी ना, तो वो चाहता तो महल में लेके जाता। उनको पता था कि माता यहीं पे सुरक्षित सही रहेंगी। उससे तो इतना ही कि ज्ञान उतना ग्रहण करो जो तुमको ध्यान तक लेके जाए, ध्यान उतना सारा करो कि जो तुमको भगवान तक लेके जाए, भगवान वो पकड़ो जो तुमको अंदर समा जाए या तुम्हारे को अंदर संभाले। वर्ण जाप किया होगा तो वो आपको काम आएगा। जो समय है ये किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, वो भगवत चर्चा में, क्योंकि बाकी तो समय बर्बाद करने के लिए बहुत से महानुभावों ने बहुत सारी चीजें बना दी। जैसे देवता जी ने मोबाइल फोन बनाया, मोबाइल फोन से मुझे तो इकट्ठा कर लेंगे, क्या जो विचार है और जो भावना है उसको कनेक्ट कर पाएंगे? हमारे जो उदासीन अखाड़ा की मुख्य शिक्षाएं हैं वो क्या है? मतलब कोई अगर आपसे चर्चा सुन करके और उदासीन अखाड़ा की तरफ आकर्षित हो तो उसे वहां जाके क्या मिलेगा? तो यानी उदासीन अखाड़ा की मुख्य शिक्षाएं देखो, उदासीन अखाड़े की मुख्य शिक्षा है कि पहले तो आप इंसान बनो जी, फिर दूसरा उस तक जुड़ो। जब तक तुम इंसान नहीं बन पाते, किसी भी अखाड़े में, किसी भी डेरे में चले हो, आपको तो वही मिलेगा जो आप चाहते हो, लेकिन जो आपके लिए अच्छा है वो नहीं मिल पाएगा। जिस चीज के लिए आप बने वो पात्र नहीं मिल पाएगा। वो पहले पात्र बनने के लिए हमको ये सोचना पड़ेगा हम जाना कहाँ है। दो रास्ते, एक रास्ता वो यहाँ से गए उत्तर नगर पहुंच गए, दूसरा रास्ता वो जिस रास्ते गए उस रास्ते भी उत्तर नगर है। उदासीन अखाड़ा हमें जो हम मानव जीव जो उसकी ओरिजिनल वृत्ति है जी वहां ले जाना चाहता है जी, कि जो आप ओरिजिनल हो वो बनो। जी, जैसे एक मैथ का टीचर है, उसको हिस्ट्री के सवाल पूछोगे तो वो हिस्ट्री के मैथ के सामने देगा। जी 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 बिल्कुल। तो पहले ये करेक्ट करो तुमको चाहिए क्या, वो जो चाहिए वो कौन बताता है? उदासीन अखाड़ा भी बता, सभी अखाड़े बताते हैं, लेकिन बनाते हैं जी कि आपको पता लगे आप क्या हो। जी, बहुत सुंदर। और जो भी भक्ति की तरफ आकर्षित हो रहे हैं उनके लिए एक बहुत अच्छा उदासीन अखाड़ा से कनेक्ट होना भी है। जी वैसे तो ऑस्ट्रिया रहते हैं पर यहाँ हिमालय में भी कनेक्टेड हैं। जब भी आते हैं तो हिमालय जाते हैं, साधना करते हैं, उसके बाद यहाँ जितने भी हमारे आध्यात्मिक केंद्र हैं उन सभी केंद्रों पे यथायोग जितनी समय होता है जो साधन उपलब्ध हो पाते हैं उनसे हमेशा यात्रा करते रहते हैं। और ऑस्ट्रिया में भी महाराज जी की बहुत अच्छी फैन फॉलोइंग है, वहाँ पर भी सनातन सभ्यता को बहुत अच्छे से लोगों को बता रहे हैं। बहुत सारे लोग अपने जीवन का महाराज जी से मिलकर के उद्धार कर रहे हैं, उन्नति की ओर जा रहे हैं। और महाराज जी को आयुर्वेद का बहुत अच्छा ज्ञान है। तो जहाँ भी जिस भी कंट्री में जाते हैं, यूरोप की ज्यादातर सभी जगह
आयुर्वेद के क्या गुण है और उन आयुर्वेद से वो वहाँ लोगों का उपचार भी करते हैं, शारीरिक भी, और सनातन सभ्यता के जो विचार हैं उनसे वहाँ लोगों का मन और जीवन भी आनंदित बनाते हैं। बहुत प्रयास पूर्वक हम महाराज जी को मिल पाए आज। वैसे हमारे लिए सहज उपलब्ध है, हम जब भी चाहे वीडियो कॉल करके बात कर सकते हैं, मगर जब आमने सामने बैठते हैं तो चर्चा अच्छे से हो पाती है, विषय अलग हो पाता है। और आज सबके लिए, आप सबके लिए उपलब्ध भी हो पाए और हमने चर्चा की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे जब भी महाराज जी आएंगे या हम कोई कैंप लगाएंगे चर्चा का, तो आप सबको इसकी पहले से सूचना देंगे ताकि सभी लोग उसका लाभ उठा सकें। हरे कृष्ण। ओम। हरे कृष्ण।